तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव और हमारे गांव का नाम है गाटखरे। तो यहाँ पर मिले हैं हमें किनगोड़। तो किनगोड़ तोड़ते हैं यहाँ से। जब हम यहाँ से स्कूल जाया करते थे इस रास्ते, तो बहुत सारे किनगोड़ खाया करते थे यहाँ से तोड़ के। आप लोगों को मैं किनगोड़ तोड़ के बताता हूँ। जो लोग गढ़वाल से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि किनगोड़ क्या है। तो ये हैं आपके किनगोड़, इनको खाते हैं और इसकी जो जड़ होती है ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी है। तो चलते चलते किनगोड़ खाने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़े से कड़वे हो रहे हैं, पहले तो नहीं होते थे कड़वे, पर अब ये कड़वे होने लगे हैं। यहाँ पे एक बेल है, इसको चिफड़ी या भिलना भी बोलते हैं। इसको छोटे छोटे फूल आए हैं इस पे। ये आप बोल सकते हो जंगली अंगूर है। और इसकी जो जड़ है, जड़ को खोद के उसको अगर कूट के कहीं पे अगर अंदर की तरफ पकड़ा हो, मतलब स्वेलिंग वगैरह हो रही हो या पस बन रहा हो, तो वो ठीक हो जाता है उससे। तो ये एक जड़ी का पेड़ है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन इसके तो काले काले अंगूर से होते हैं इसमें, तो इसको भिलना या चिपड़ी भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको फोकस करके दिखाता हूँ। ये है तो बेडू पाको 12 मासा। तो 12 मासा मतलब कि ये बिल्कुल 12 महीने ये पकता रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि बेडू पाको 12 मासा। और नारायणा कपलू पाको काफलू काफल मतलब काफल बोलते हैं। मेरी छैला। काफ़ी सारे गांव दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इस लोकेशन से सारे बताता हूं। तो ये है आपका भगवती तलिया, ये है आपका कमलिया, ऊपर देखेंगे आप तो ये है आपका जोगीमढ़ी, ये बुढ़ाकोट है यहाँ तक। और मेरे ठीक सामने जो है ये है आपका भराड़ी धार। भराड़ी धार को मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट करने के बाद हम चलेंगे। एक बात और है कि जब ऐसे पैदल आप लोग चलते हैं गांव के इलाके में, तो आपको बहुत तरह के फूल, आपको खूबसूरत छोटे छोटे गुलदस्ते आप कहीं सेवा में रखे जाते हैं प्रकृति के द्वारा। तो ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। मैं एक तोड़कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है। और बेडू गांव में से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इधर से मैं स्कूल आया करता था। और ये हमारे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये हमारे दोस्त का घर है, इनके साथ हम आया करते थे स्कूल। और ये रास्ते तो बहुत सारी चीज़ें
जुड़ी होती हैं। तो बेड़ू गांव आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ से। और ये है दड़मा का पेड़, इससे हमने बहुत सारे दड़मा खाए हैं। कोई नजदीक में लगा है दड़मा, ये रहे बहुत सारे दड़मा लगे हुए हैं और इससे हमने बहुत सारे दड़मा खाए हैं। और ये इसे बोलते हैं चुआ आड़ू। अब हमें नहीं पता, आड़ू आड़ू तो हिंदी का शब्द है और चुआ आड़ू ये है गढ़वाली का, तो इसमें खाया करते थे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे फिर ये दूसरे टाइप के आड़ू, गढ़वाली में बोलते हैं इसको झुसले आड़ू। बहुत सारे लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि इस पे कांटे होते, छोटे छोटे कांटे तो नहीं बोल सकते लेकिन रेसे टाइप। और ये है आपकी फिर से दड़िया। ये रहे आड़ू यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी तो कच्चे लग रहे हैं लेकिन खा के देखें। ये घर है इनके लोगों का, लेकिन हाँ ये राकेश का घर है लेकिन अब ये बंद है, सारे लोग जा चुके हैं। ये ताले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से। और ये है आड़ू। दे प्रणाम। हाँ आप ठीक छो और स्वास्थ्य ठीक छे? ठीक तो का सब बुढ़ा भामत सा का कुनी छ तू बाकी है। हाँ सब ठीक छे। एक जब बा जान बन के रे बा हो नि पोक ना अरे जान बन के। हाँ जाने को खूब बढ़िया। हाँ एक बड़ी बाबू नौकरी करे आपको। एक सुंदर सी तितली यहाँ पर बैठी हुई है, तो आप देख सकते हैं कितने शांत भाव से बैठी हुई है। ये एक नया पेड़ यहाँ पर है, आप लोग देखेंगे ये हरे हरे और कुछ यहाँ पे काले भी हो रखे हैं। इसको बोलते हैं जब पक जाते हैं गिवई। काले हो जाते हैं। ये है गिवई। अंशी जरा इसको फोकस करना, बीच में टच करना। हाँ और ये दवाई है गैस की, बहुत अच्छी दवाई। पेट के अगर किसी का पेट खराब हो रखा हो, गैस हो रही हो, बदज में हो रखी हो, तो ये है आयुर्वेदाचार्य जो पीछे से बता रहे हैं आपको कि ये गैस की दवाई है। तो इसे खा के देखा जाए फिर से। बचपन में तो हम खाते ही थे इनको। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जब इन जंगलों से चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे फूल आप लोगों को दिखाई देंगे। बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, तो जब भी आप पैदल चले जंगलों में तो इन फूलों का आनंद लेना ना भूलें। तो चलिए फिर से चलते हैं। जय माता की। चलो अब नीचे नहीं लगाना है, झाड़ू नहीं लगाना। चलो भैया है ये है आपकी पत्ती डैया। और जब हम बचपन में यहाँ पर ग्वाल आते थे गायों के साथ में, तो यहाँ पे हम लोग पत्ती खेला करते थे। जिन लोगों को नहीं पता कि पत्ती क्या होती है, पत्ती एक पेड़ को काट कर उसे वहाँ पे लगा देते हैं और फिर उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं। स्पेशल बात यह होती है पत्ती की कि उसमें मिट्टी और तेल लगे होता है उस पेड़ पे और बहुत ही फिसलन भरा होता है। तो इस जगह से भी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम किया करते थे। और चलो अब फिर चलते हैं अपनी गांव यात्रा पे। ये है भैरव मंदिर। तो ये बैठने की बहुत ही शानदार जगह है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने बुग्यालों में। ये हमारे छोटे छोटे बुग्याल हैं और अंशी फंस चुकी है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं
गांव के पास, और यहाँ से दिखाई देगा हमारा गांव। ये है हमारे गांव का नौला, जहाँ पे कि गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए आते हैं। तो ये रहा, ये देखिए यहाँ पे गाय भैंस को पानी पिलाने के लिए लाया जाता है। और अब हम चल रहे हैं गांव की तरफ, तो पहुंच चुके हैं बिल्कुल नज़दीक अब। और यहाँ से जो छनी है वो दिखनी शुरू हो गई है। ये है छनिया। अब गांव में हम पहुंच चुके हैं, गांव में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि अखरोट के बहुत सारे पेड़ हैं, और ये पेड़ है हमारे अखरोट का, ये वाला। और वो जो आगे दिख रही है तो, और आप लोग कब पहुंचो? अच्छा 4 में ना, तो भगवत तल्या घूमना आंदा। तो भगवत तल्या घूमना कौन आंदा? ओ ऐसे ये पहुंच चुके हैं हम, अब गांव में एंटर हो चुके हैं। यही कंची खेला करते थे हम कभी, ठीक है। और ये है घर, लेकिन इस घर में पूरी कंडाली हो चुकी है, ठीक है। और अब पहुंच चुके हैं हम अपने घर पे। और यहाँ पे हमारे मौसमी के पेड़, ये पहुंच गए हम। क्या बड़ा था? अच्छा, क्या था छिपट? तो ये है हमारा पुराना जो मकान था, सबसे पुराना जो है वो ये है। गढ़वाली में इसको ऊबर बोला जाता है, और ये आप लोगों को पता ही है। कहीं कहीं इसको जलटा बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको बियरा बोला जाता है। बियरा, गढ़वाली में बियरा और जलटा। वैसे हमारे यहाँ जो इलाके में है, जलटा इसको बोलते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये मधुमक्खियों का जो घर होता है, बनाया जाता था, इसको जलटा बोला जाता था। अब हम चल रहे हैं अपने थान में, पूजा के थान में, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये है हमारे कुल देवता का थान, इष्ट देवता का थान, नरसिंह देवता का थान। तो ये हैं बहुत पुराने सिक्के, और ये भेंट है मंदिर में, यहाँ पे थान में चढ़ाई गई। अब मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ पे सिक्के दिखाता हूँ। बहुत पुराने सिक्के, ये देखिए, ये कितने का है? ये 10 पैसे का है, 1986। इसके 2 साल बाद मैं पैदा हुआ था। और यहाँ पर देखिए, ये है आप लोगों का 2 पैसे का है, ये 2 पैसे का है। इसका जो ईयर है ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को और सिक्के दिखाता हूँ। ये आप लोगों का है, ये भी 10 पैसे का, अलग डिजाइन का है, कुछ नया सा लग रहा है। ये 20 पैसा है। ये 20 पैसा तो हमने भी, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तो शायद 20 पैसे का तो हमने भी टॉफी वगैरह खरीदी है। और काफ़ी देर तक ये रहा 20 पैसा। और कौन सा यहाँ पे नया सिक्का है जो आप लोगों ने नहीं देखा? ये देखिए 5 का सिक्का, ये है 5 पैसे। ये 67 का है, देखिए 67 का ये पैसा है। और बाकी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। 10 पैसे आप लोग देख चुके हैं, 20 पैसे आप लोग देख चुके हैं। तो इतने सिक्के यहाँ पर आप लोगों का, आप लोग देख सकते हैं कि इतने सिक्के, बहुत पुराने सिक्के। पुराने ज़माने में लोग इन्हीं को भेंट चढ़ाया करते थे। कौन सा? ये 10 पैसा देख, तूने ये देखा है? 20 पैसा, उससे भी छोटा है, 5 पैसा भी होगा, देख यहीं पे होगा। ये देखो 5 पैसा, 5 पैसा। ये पता कब का है?
1967 का है ये। लिखा है इसमें? हाँ इस पे देखो, ये देख 1967 का है ये देखो, ये 10 पैसे। ये यहाँ पर क्योंकि वो भूल गए थे तो ये दोनों भूल गए थे, तो ये है आप लोगों का तिमले का पत्ता, और तिमले का पत्ता यहाँ पर यूज होगा अभी पूजा में, और पूजा की तैयारियां हो गई हैं। अगर तिमला नहीं पता तो उसका नाम अंजीर होता है, और पूजा की तैयारियां पूरी चल रही हैं। कोई बात नहीं, ये रखो, ये और यहाँ जो ये है, जो लोग उत्तराखंड से नहीं हैं उनके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे उत्तराखंड से नहीं हैं, तो उनके लिए कि ये हमारा पारंपरिक जो घर बनाने का तरीका था वो इस तरह का था। ये मिट्टी का है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला जो ये ब्लॉक कर रखा है, इसके पीछे मधुमक्खियों के लिए किया जाता था। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया बाहर मधुमक्खियां हैं, तो एक इस तरफ भी है, यहाँ पे शहद इसके अंदर होता है, शहद निकाला जाता है। पूजा की तैयारियां चल रही हैं। उसको पिटार बोलते हैं, और पिटार में भी रखी जाती थी भेंट वगैरह के लिए। यहाँ पे एक आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा सामने, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है, इसको पिटार कहा जाता है। कमंडल के बगल में जो है ये पिटार है, और ये है आपका छोटा सा यहाँ से झरोखा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बाहर का नज़ारा हो जाता था। वैसे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, जो पारंपरिक घर बनाए जाते हैं उनमें ये पेड़ों के डंडे लगाए जाते हैं, जिन्हें दार बोला जाता है। और ये जो लकड़ियां हैं यहाँ पे, ये लकड़ियां ये हैं आपके कुरियो, इन्हें कुरियो बोला जाता है। और उसके ऊपर मिट्टी, और फिर उसके ऊपर पत्थर, जो कि बाहर की साइड से आप लोगों ने देखा होगा। तो ये है, और खिड़की जो मैंने अभी पीछे दिखाई थी उसको, उसका मतलब गढ़वाली में उसको मोरी बोलते हैं। और ये है आपका बाहर की लोकेशन। ये पत्थर आप तो लोग देख रहे होंगे, ये कुरियों के ऊपर रखे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ एक सस्पेंस भरी चीज। ये है पुराने जमाने की तिजोरी, और इस तिजोरी में रहा करता था क्या? घी, दूध, मक्खन, शहद, और हम लोग भी यहीं से चोरी करके खाया करते थे। लेकिन अब यहाँ हाथ डालने में भी डर लग रहा है फिलहाल। पर अच्छा, जो धेला पैसा, अब ये धेला पैसा क्या होता है? पर ये देखिए हैं, कम तो रहते नहीं थे, हैं डुगी? देखो क्या है ये है तिजोरी। हाँ, इसका जो प्रॉपर नाम है वो है पठरू, पठरू है ना, प्रॉपर जो है वो है पठरू। और ये आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। ये तो कांसे की थाली है, लेकिन इसके नीचे जो ये चूल्हा है, ये गवर्नमेंट की एक बार एक महिला मंगल दल वालों को ये मिलता था, और इसमें ये तेल डालते थे, और तेल डाल के इसमें, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसको यूज किया, क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं करता था, और ये उस टाइम बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाया, पर फिर भी अभी तक रखा हुआ है। अब ये पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये जो है धूप, ये स्पेशल धूप होती है। ये पे कुंजू, जो ये पत्तियां आप लोगों देख रही हैं, तो वो है कुंजू, और इस पे घी लगा के, और ये भगवान को एक तरह से धूप जो बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा। इसकी जो खुशबू है यूनिक, असली धूप जो हमारा परंपरा की, ये परंपरागत जो धूप बनाई जाती थी वो इसी से बनाई जाती थी। नमः श्री गणपतिर्जयति, श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम सृष्टो या सर्गरूपा जगदमनविधौ पालनी, या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या।
पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालं करोतु सर्वचैतन्यरूपां तां माद्य मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगलमंगला मंगला भगवती देवी मंगला सिंहवाहिनी मंगला सिद्धिदात्री च मंगलायै नमो नमः मंगलम भैरवो देवो मंगलम कालिकासुता मंगलम वटुकनाथश्च भैरवाय नमो नमः। तेरा तुझे को अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जी प्रणाम। अच्छा नमस्कार। हाँ ठीक बढ़िया। ये 15 में पानी वो एक झाड़ू ले आती। ये अब हो रहा है खाने का। ये लिंगुड़े की सब्जी है, ये तिमले के पत्तों में, ये पोहे हैं, ये आप लोगों को बहुत सारा, ये है आपका कटहल की सब्जी और बहुत सारी चीजें। बस